अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े से मेरी वीडियोस भी एंजॉय कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जाने वाले हैं शिकारा राइड के लिए। हम लोग रेडी हो चुके हैं और घर से निकल चुके हैं शिकारा राइड के लिए। कश्मीर आने से पहले जब मैं दिल्ली में ही थी तो मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी थी यहाँ की, और सबके मुँह से यही बात सुनी थी, आप श्रीनगर आए हो और शिकारा राइड नहीं किया, हाउस बोट स्टे नहीं किया, तो फिर कुछ भी नहीं किया। तो मैंने ये सब सुनने के बाद दिल्ली से ही डिसाइड कर लिया था और अम्मी अब्बू से कह दिया था कि आप यहीं से पहले बुक करिए। शिकारा राइड तो बुक नहीं होता, बट हाउस बोट तो आप यहीं से बुक करिए, मुझे जाना और मुझे वहाँ स्टे भी करना है। तो हालांकि मेरी अम्मी बहुत डरती हैं, उन्हें पानी से बहुत डर लगता है, वो तैयार नहीं थी बोटिंग वगैरह के लिए और हाउस बोट पर रुकने के लिए, पर वो मुझसे और डुगू से बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। उन्हें हर बात हमारी आखिर में आके माननी ही पड़ती है। तो फिर यही हुआ और हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक आए। अच्छा, तो बातों में मैं भूल ही गई, हम लोग शिकारा जर्नी स्टार्ट कर चुके हैं। मैं इस पे बैठ चुकी हूँ और मैं कहवा भी पी रही हूँ, कश्मीरी कहवा। और डुगू के लिए हम लोगों ने हॉट चॉकलेट लिया था। कहवा भी बहुत टेस्टी था और हॉट चॉकलेट डुगू के हिसाब से उन्होंने मुझे बताया बहुत टेस्टी था। बोट पे ये जो फ्लोटिंग मार्केट्स है ना, इनका बहुत अलग मज़ा होता है। अभी स्टार्ट हो गया, आप देखते रहिए, हमारे साथ बंधे रहिए और सारे नज़ारे लेते। ये जो दिख रहा है ना आपको सामने, ये इसमें लेक में ये मुगल गार्डन है, उन्होंने मुझे ऐसा बताया, जो हमारे बोटमैन हैं उन्होंने बताया। अच्छा, आप लोग देखिए, अभी इसमें मैं बहुत सी चीज़ें खरीदूंगी भी और बहुत सी चीज़ें खाऊंगी भी, क्योंकि ये भी एक अलग मज़ा है, इसे भी पूरा फुल एंजॉय करना चाहिए। अच्छा, एक मज़े की बात बताऊँ, मेरी अम्मी बोट पे बैठने से पहले भी और बोट पे बैठने के बाद भी कंटिन्यू दुआ पढ़ रही थी। तो जो हमारे बोटमैन थे उन्हें डाउट हुआ कि लग रहा है ये डर रही हैं, तो उन्होंने बोला, बाजी आपको डर लग रहा है क्या? तो अम्मी ने कहा, इशारा किया, नहीं नहीं मैं ठीक हूँ। तो उन्होंने बोला कि आप परेशान मत होइए, मैं आपको बहुत सेफ्टी के साथ लेके जाऊंगा, एकदम बिल्कुल आराम से, बहुत प्यार से, आप डरिए मत, मैं हूँ ना यहाँ पे, आप अल्लाह ताला को क्यों परेशान कर रही हैं बाजी, मैं हूँ। उनकी ये बात सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। और यहाँ देख, डुग्गू पूरी फुल मस्ती में पानी में हाथ डाल के इन्हें पानी में खेलना बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन मुझसे बार बार कह रहे हैं कि माँ आप भी हैंड डिप करिए वाटर में, वाटर बहुत ठंडा है। तो मुझसे कह रहे हैं कि देखिए मेरी फिंगर सुन हो जा रही, बहुत ठंडा वाटर है। जब मैंने डिप किया तो मैंने कहा, हाँ बेटा, ये तो सिर्फ फिंगर ही नहीं, पूरा का पूरा हाथ ही सुन कर रहा है, इतना ज़्यादा ठंडा पानी है। तो बहुत हंस रहे थे मेरी बात पे, लेकिन वाकई पानी बहुत ज़्यादा ठंडा था। सबसे ज़्यादा अगर किसी ने बोट पे इंजॉय किया है तो वो है डुग्गू। जो चीज़ें वो घर में भी नहीं खाते थे वो यहाँ पे ये मांग मांग के खा रहे थे, जैसे कि फ्रूट्स वगैरह। एंड हाँ, सबसे स्पेशल तो चिकन, उन्हें चिकन इतना अच्छा लगा। यहाँ का चिकन टिक्का था जो इन्होंने बना के दिया था इस पे फ्लोटिंग बोट पे, वो बहुत ही डिलीशियस। अभी आगे आएगा, आप भी देखिएगा। अच्छा, अभी आप लोग ऐसे ही कंटिन्यू देखते रहिए, मैं अब आगे वॉइस ओवर करूँगी आपको। अब आते हैं हमारे सबसे फेवरेट चिकन टिक्का वाले भैया। इनका चिकन टिक्का सिर्फ डल लेक पे ही नहीं, पूरे श्रीनगर में सबसे ज़्यादा फेमस है और सबसे ज़्यादा टेस्टी एंड डिलीशियस माना जाता है। हमारे बोटमैन ने बताया, अगर इनका चिकन टिक्का एक बार खाया तो फिर कभी नहीं भूलेंगे। तो जब हम लोगों ने फर्स्ट टाइम लिया तो हम लोगों ने कम ही ऑर्डर किया, पता नहीं शायद ना अच्छा लगे, तो हम लोगों ने एक प्लेट बनवाया। लेकिन फ्रेंड्स, यकीन मानिए ये इतना टेस्टी था। आई डोंट नो क्यों टेस्ट इतना अच्छा लग रहा था, शायद बोट पे बैठने से या फिर इनके हाथों में ही कोई मैजिक था, बहुत ही टेस्टी था। हम लोगों ने एक प्लेट के बाद दोबारा एक और प्लेट ऑर्डर किया। ये इनका पूरा फुल मेन्यू आप देख सकते हैं। ये चिकन हम लोगों को इतना अच्छा लगा कि हम लोगों ने 2 प्लेट खाए ऑर्डर करके। और ये कयूम भाई हैं जो हमारे बोट मैन हैं, हम लोगों ने इनके लिए भी लिया क्योंकि ये भी बहुत अच्छे थे, इनका नेचर, ये बहुत ही अच्छे इंसान थे। तो हम लोग इनको भी मतलब ये ले नहीं रहे थे। तो आप लोग भी फ्रेंड्स जब आइए तो ये ज़रूर खाइए, बहुत टेस्टी एंड डिलीशियस था। अभी मैं यहाँ पे कुछ फ्लावर्स लेने की मूड में हूँ, तो मैं अब्बू से कह रही हूँ मुझे फ्लावर्स भी चाहिए। तो अब्बू बोल रहे हैं, क्यों, क्या करना है यहाँ पे बोर्ड पे? मैंने कहा कुछ फ़ोटोशूट करूँगी और फिर फ्रेंड्स मैंने लिए भी थे, फ़ोटोशूट भी किए थे।
मैं आई थी शिकारा राइड पे, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैं यहाँ आऊँ, मुझे चीज़ें दिखें और मैं शॉपिंग ना करूँ। इतनी सीधी और शरीफ तो मैं हूँ नहीं। तो मैंने यहाँ भी शॉपिंग स्टार्ट कर दी, क्योंकि बैठे-बैठे मार्केट खुद चल के हमारे पास आ रही थी फ्लोटिंग बोर्ड पे। तो ये फ्लोटिंग मार्केट भी मुझे बहुत पसंद है और मैंने यहाँ से भी शॉपिंग करी, डुग्गू ने भी करी। ये वुडन मटेरियल जो आप देख रहे हैं ना फ्रेंड्स, ये हैंडमेड है, हैंड क्राफ्टेड है, बहुत अच्छा बना था। और ये इनका जो फ्रूट बास्केट है ना, मुझे ये भी अच्छा लग रहा था और प्राइस भी इनका ठीक था, अच्छा था। मगर मैं पहले से थोड़ी शॉपिंग कर चुकी थी, तो मैंने ज़्यादा चीज़ें यहाँ से नहीं ली, मैंने कम ही चीज़ें ली। ये शिकारा बोट मैंने ले ली थी यहीं से। अभी मैं शॉपिंग कर ही रही थी कि पीछे से अम्मी कहती हैं, अब बस भी करो, चलो निकलते हैं यहाँ से, कितनी देर तक वाटर में रह के, मुझे ठंड लग रही है। अम्मी का घबराना तो लाजिम था, पर हैरत की बात तो ये है कि अब तक ये खामोश कैसे थी। खैर कोई बात नहीं, अब हमें भी समझना चाहिए। अम्मी हमें समझते हुए यहाँ तक आई हैं, तो अब हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम उन्हें समझें, उनकी परेशानी को समझें और उनकी डर को स्पेशली समझें, यहाँ से लेके उनको चलें। लेकिन ये लोग भी कहाँ मानेंगे, अभी तो बहुत चीज़ें बाकी थी, एक के बाद एक चीज़ें सामने आ रही थी। अभी तो मार्केट भी बाकी है, यहाँ पे बहुत अच्छी फ्लोटिंग मार्केट भी है, अभी वहाँ भी पहुँचेंगे हम लोग, मैं आपको दिखाऊंगी इससे निपटने के बाद। ये आ गया इनका स्पेशल चिकन टिक्का, जो कि मैंने बताया था आप लोगों को, बहुत डिलीशियस था। इसे हम लोग एक प्लेट खाए, पहले तो एक ही प्लेट ऑर्डर किया था। जब एक प्लेट खा लिया तो सबको बहुत टेस्टी लगा, स्पेशली डुग्गू को, कि इन्होंने कहा कि एक और प्लेट मंगाया जाए और फिर से खाया जाए। तो इसको ख़त्म करने के बाद हम लोगों ने एक प्लेट और ऑर्डर किया था। ये भैया हम लोगों को ये देने के बाद बहुत आगे चले गए थे, फिर से इन्हें ढूंढ के बुलाया गया कि ये कहाँ गए। फिर जब इन्हें ढूंढ लिया गया तो फिर से ऑर्डर लगवाया गया। अब देखिए दोबारा बना रहे हैं। और यहाँ अम्मी को बहुत ठंड लग रही थी, तो इन्होंने अपनी कांगड़ी अम्मी को दे दी थी हाथ सेकने के लिए, कि थोड़ी सी गर्मी बनी रहेगी। मैंने तो ये फर्स्ट टाइम देखा था, पर ये बहुत राहत दे रही थी चीज़, बहुत अच्छी चीज़ थी, इतनी ठंड में सुकून दे रही थी। अब यहाँ पे हम लोग आ गए, मतलब हम लोग नहीं आए हैं, हमारे पास शॉप खुद आ रही है भाई, हम क्यों कहीं जाएंगे। अब देखिए ये लोग लेके आए हैं, इनके पास है जेम्स की रिंग, मतलब ज्वेलरी सारी जितनी भी है। मैंने यहाँ से एक रिंग ली, मुझे ज़्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इतना सब कुछ खुद ही लेके रखा हुआ था कि मैं ये लेके भी पता नहीं कब पहनूंगी। तो मैंने फिर भी एक ले ली थी इनके कहने पे। और ये आप देखिए इनका सारा कलेक्शन, ये सारी रिंग का कलेक्शन इनके पास है, और भी इनके पास बहुत सारी ज्वेलरीज थी। तो अब मैं थोड़ा जल्दी में हो गई थी, क्योंकि मुझे अब यहाँ से निकलना था। हम लोगों का ऑलरेडी पूरा दिन ख़त्म हो गया, ये शाम हो गई है। ये मैंने बहुत शॉर्ट करके वीडियो आप लोगों को दिखाई है, वरना ये वीडियो बहुत बड़ी थी, तकरीबन 37 मिनट की थी। तो मैंने इसे कम कर करके, इतना ज़्यादा कम करके ले आई हूँ। ज़्यादा बड़ी वीडियो मतलब कितना मैं बोलूँगी, कितना आप देखेंगे, इसलिए मैंने कम की। और यही रिंग मैंने ली थी। हमने जो दूसरा प्लेट चिकन का ऑर्डर किया था वो भी आ गया था, और अब हम ये इसे खा रहे हैं। इस बार भैया ने हम लोगों को अपनी तरफ से कुछ यहाँ की फेमस रोटी हम लोगों को गिफ्ट की थी, इसका उन्होंने कोई पैसा नहीं लिया था। तो इसके साथ भी खाया, बहुत अच्छा लगा, और वैसे भी अच्छा लग रहा था विदाउट रोटी। अब यहाँ पे आके यहाँ की सबसे ज़्यादा फेमस और अट्रैक्टिव चीज़ जो बोली जाती है, यहाँ की फ्लोटिंग मार्केट। अब हम लोग यहाँ पे रुके हैं, एक शॉप पे विज़िट किए हैं, यहाँ से कुछ ड्राई फ्रूट्स लेंगे और सैफ़रॉन वगैरह लेंगे और शहद लेंगे। तो ये सब लेने के लिए जब हम लोग यहाँ आए, तो यहाँ एक बहुत ही क्यूट सी कैट थी, जो मुझे और डुग्गू को बहुत अट्रैक्ट कर रही थी, और फिर मुझसे रहा नहीं गया, मैंने इसकी वीडियो भी शूट की। अब ये हम लोग आ गए शॉप में अंदर। ये सब इनके पास, इनका बहुत ही अच्छा ड्राई फ्रूट्स था, जो कि नंबर 1 क्वालिटी का था, जो हमें इन्होंने बताया था।
हमारे बोटमैन ने और बोला यहाँ से लीजिए, यहाँ की चीज़ों का उनको बहुत ट्रस्ट है, ये कार्ड भी देते हैं अपना। डुग्गू ने यहाँ इतना ज़्यादा परेशान कर दिया था, यहाँ से जाने के लिए कह रहे थे क्योंकि उन्हें तो यहाँ लग रहा था कि हम एक रूम में आके बंद हो गए। स्पेशली उन्हें जो कैट दिख गई थी ना बाहर, वो उस कैट के चक्कर में थे कि चलिए चलिए बाहर चलिए, वरना वो कैट पता नहीं कहाँ चली जाएगी। और वाकई जब हम लोग शॉप के बाहर निकले तो वो कैट वहाँ नहीं थी। फिर हम लोग निकल गए, चले गए अपने बोट की तरफ। यहाँ मैंने भी पानी से खूब एंजॉय किया, अपने हाथों को सून किया और फिर हम लोग चले आगे। नो नो नॉट अगेन, हम लोग नहीं चले, फ्रूट्स खुद हमारे पास आए। जी हाँ, यहाँ पे भैया मिक्स फ्रूट बना के देते हैं फ्रेश फ्रूट्स का, तो ये भी हम लोगों ने खाया। ये देखें, हम लोग शिकारा राइड से राइड कर ही रहे थे कि हमारी नज़र पड़ी, जो मैंने यहाँ पे हाउस बोट बुक किया था वो मुझे यहाँ दिखा। तो मैंने बोला कि ऐसा करते हैं, हम लोग इसे चेक करके तब जाएंगे। तो हम लोगों ने वो भी चेक किया जाके, वो ये हाउस बोट था। तो मैंने इसके शॉर्ट्स अपलोड कर दिए हैं, आप लोग देख सकते हैं वो कैसा हाउस बोट था। तो ये मैंने ऑनलाइन बुक किया था, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ का एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहा। अब मैं आ गई थोड़ा मार्केट की तरफ, थोड़ा शॉपिंग करने के लिए, पर ज़्यादा कुछ यहाँ था नहीं, मुझे समझ नहीं आया तो मैंने ज़्यादा कुछ नहीं लिया और फिर थक भी गई थी बहुत ज़्यादा। और अभी हमें रूम भी चेकआउट करना है क्योंकि हमारा हाउस बोट का स्टे है, वहाँ की बुकिंग थी, तो वहाँ जाने के लिए यहाँ रूम खाली करना, फिर से पैक करना, सब कुछ लेके जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और कैसी लगी आप लोगों को मेरी वीडियो, प्लीज़ अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करिए, मेरी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। अल्लाह हाफिज़।